हम सबका ये अनुभव है कि जब हमको यदि घर में सारी सुख साधन सुविधाएं हैं, लेकिन अगर बाहर ताला लगा दिया जाए और हमको बहुत दिनों तक अंदर घर के रहना पड़ जाए तो कैसा फील होगा। आप इमेजिन करिए कि सारी सुख सुविधाएं हैं लेकिन घर से बाहर नहीं निकल सकते, घर के अंदर ही हैं, तो कैसा लगता है। मन करता ना कि जाके कहीं घूम के आए, ताला खुले। पूरे समय बुद्धि में यही रहता है कि कैसे इससे मुक्त होएं, कैसे घर का ताला खुले और हम बाहर निकले, है ना। क्योंकि घर के सब साधन थे, उसके बाद भी घर के साधनों में वो सुख नहीं मिला। कुछ घंटे तो अच्छा लगता, उसके बाद वो सुख नहीं मिला। ऐसा लगता घर से बाहर निकले। सबका अनुभव है ना ये। तो इसी प्रकार जैसे मन घर के अंदर रह के, मन तन के साथ है जो विचलित हो रहा है ना कि कैसे बाहर निकले घर से, तो वो परेशान है, मन परेशान होता है और फिर वो घर से बाहर माने मुक्त होना चाहता है। इसी प्रकार से आत्मा जो है वो ये जानती है कि ये जो शरीर रूपी घर है ये किराए का है। भले वो दिन भर याद नहीं करती ये बात, लेकिन उसको, आत्मा को सूक्ष्म रूप में ये स्मृति में है कि एक ना एक दिन इस शरीर से बाहर निकलना है। आत्मा जब शरीर धारण करती है तो कुछ समय तक तो उसको समझ नहीं आता ना। फिर जैसे जैसे कर्मों का हिसाब किताब शुरू होता है, बच्चा बड़ा होता है, कर्म क्षेत्र में उसके कर्म शुरू हो जाते हैं, लोगों के संबंध संपर्क में आना शुरू होता है, बंधनों में बंधना शुरू होता है। फिर धीरे धीरे उसके संस्कार जो पुराने हैं वो जागृत होने लगते हैं, नए संस्कार भी बनना शुरू हो जाते हैं, अच्छे बुरे सभी संस्कार बनने लगते हैं। और इस प्रकार से कई बार वो आत्मा इस शरीर के अंदर अपने को बंधन महसूस करती है, क्योंकि आत्मा तो सुख स्वरूप है। लेकिन आत्मा को जब दुख मिलता है तो वो क्यों मिलता है? क्योंकि आत्मा का जो स्वभाव है वो तो सुख स्वरूप है, लेकिन उसको बाहर से दूसरी जगह से उसको दुख की अनुभूति हो रही है। तो इसका मतलब कि वो इस शरीर से दुख को फील कर रहा है ना। इस शरीर के माध्यम से, इंद्रियों के द्वारा वो जो भी संबंध संपर्क में आ रहा है, उसके द्वारा जो भी उसको एक्शन और रिएक्शन हो रहा है उसके मन के अंदर, उससे वो दुख की फीलिंग करता है। तो फिर वो रोता है, बिलखता है, चिड़चिड़ाता है ना, गुस्सा होता है। तो ये कारण है कि आत्मा इस शरीर के अंदर बंधन महसूस करती है। तो मेडिटेशन जो होता है, मेडिटेशन के ही द्वारा इस शरीर से बार बार अपने आप को डिटैच करने का अभ्यास करना होता है, जिससे वो सुखद अनुभव कर सके। इस शरीर के बंधनों से मुक्त होके जो सुख प्राप्त होता है आत्मा को, वो सुख का अनुभव कर सके। हम साधन सुविधाएं देखा जैसा कि प्राप्त भी है, फिर भी सुख नहीं पाए। ऐसा लगा बस घर से बाहर निकले, क्योंकि थोड़ी देर तो ठीक लगता, उसके बाद फिर बंधन लगने लगता है। इसी तरीके से आत्मा शुरू में बहुत अच्छा लगता है उसको, लेकिन धीरे 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 जब कर्म बंधन के जाल में फंसती जाती है ना, तो फिर धीरे धीरे वो दुखी, हताश, निराश, डिप्रेशन इसमें जाने लगती है। जब तो वो शरीर से अपने को डिटैच अनुभव जब करने लगती है मेडिटेशन के द्वारा, तो उसको थोड़ा सुख का अनुभव होता है और थोड़ा शांति का अनुभव होता है। जो आत्मा का मूल स्वधर्म है उसको वो अनुभव करना शुरू करती है। इसलिए मेडिटेशन की जरूरत है। शरीर से आत्मा निकले इसके लिए तो कब मृत होंगे, कब ये होगा, ये तो किसी को पता नहीं ना कि कब शरीर छूट जाए। लेकिन जीते जी शरीर में रहते अपने आप को इस शरीर से डिटैच अनुभव करना, अपने को आत्मा जब हम ज्ञान के द्वारा जान जाते हैं, अनुभव कर लेते हैं, परमात्मा कहते बच्चे तुम आत्मा हो, तो अपने को आत्मा समझ के जब इस शरीर से अपने को डिटैच करते हैं तो वो सुख, आनंद, शांति, शक्ति का अनुभव होता है, प्रेम का अनुभव होता है, निस्वार्थ प्रेम, है ना। तो तब आत्मा को एक
मतलब शांति की अनुभूति होती है, निश्चल प्रेम की अनुभूति होती है। इस संसार में तो वो बंधन अनुभव करती है ना, तो संसार, जब शरीर है तो संसार है, संसार से जुड़ा हुआ सब कुछ है, तब आत्मा परेशान होती है। तो इसलिए मेडिटेशन की जरूरत होती है, क्योंकि मेडिटेशन करने से आत्मा की जो शक्ति है, मन और बुद्धि, उसको बल मिलता है, मन शांत होता है, बुद्धि दिव्य बनती है। तो धीरे धीरे आत्मा में वो स्वधर्म जो है वो अनुभव होना शुरू हो जाते, प्रेम, सुख, शांति, आनंद, शक्ति, पवित्रता, ज्ञान। उसके कारण वो निर्भय होना शुरू कर देती है और शांत होना शुरू कर देती है, क्योंकि मूल स्वभाव तो आत्मा का शांति है ना। परम धाम में माने शांति धाम, शांति धाम में आत्मा का स्वधर्म होता है शांत। तो हम सभी शांति तो चाहते हैं ना। शांति है तभी सुख है, तभी आनंद है, तभी प्रेम की अनुभूति होती है। क्रोध में थोड़ी ना कोई अनुभव करता है प्रेम को। तो इसलिए मेडिटेशन का अभ्यास करते रहने से आत्मा को आनंद की अनुभूति होती है। इसलिए कहा जाता है सच्चित आनंद, परमानंद। तो वो आनंद जो है वो प्राप्त होता है जब हम डिटैच होते हैं शरीर से, डिटैच होके अपनी स्वधर्म की स्थिति में टिकते हैं, माने आत्मा के 7 गुणों में टिकते हैं। ये अभ्यास से ही होगा। ओम शांति।